इतिहास की कुछ घटनाएं सिर्फ तारीख नहीं होती, वे इंसान की सोच पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती हैं। नालंदा का विनाश भी ऐसी ही एक घटना है। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय के टूटने की कहानी नहीं, बल्कि उस दिन की दास्तान है जब इंसान ने खुद अपने भविष्य को आग के हवाले कर दिया। आज से करीब 1500 साल पहले भारत की भूमि पर एक ऐसा शिक्षण केंद्र था जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैली हुई थी। उसका नाम था नालंदा महाविहार। यह कोई साधारण पाठशाला नहीं थी, यह ज्ञान का महासागर था, जहां पूर्व और पश्चिम की सोच एक साथ मिलती थी। दूर दराज देशों से विद्यार्थी यहां आते थे, चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, फारस और मंगोलिया तक से। नालंदा में प्रवेश पाना सम्मान की बात थी, क्योंकि यहां दाखिला केवल योग्यता के आधार पर मिलता था। हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों आचार्य और सदियों का संचित अनुभव। नालंदा सच में चलता फिरता ज्ञान लोक था। यहाँ गणित और खगोल से लेकर आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, तर्कशास्त्र, भाषा, राजनीति और दर्शन तक पढ़ाया जाता था। नालंदा की पहचान थी उसकी विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। 3 भव्य भवनों में सहेजी गई लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां, जिनमें पीढ़ियों का ज्ञान बंद था। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां ज्ञान सबसे ऊंचा होता है, वहां उसे कुचलने वाली ताकतें भी जन्म लेती हैं। 15वीं शताब्दी में सत्ता की भूख ने उत्तर भारत को अशांत कर दिया। उसी दौर में आया एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। उसके लिए तलवार ही सच थी और विचार एक खतरा। 1193 ईस्वी में उसकी सेना नालंदा पहुंची। न कोई किला, न सैनिक, सिर्फ शांत भिक्षु और विद्यार्थी। जब उसे बताया गया कि यह स्थान एक विश्वविद्यालय है, तभी ज्ञान के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध रच दिया गया। आदेश मिला, सब कुछ नष्ट कर दो। भिक्षुओं की हत्या हुई, छात्रों को मार दिया गया और फिर पुस्तकालय में आग लगा दी गई। वह आग साधारण नहीं थी। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वह आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने तक रात दिन ज्ञान जलता रहा और दुनिया चुप रही। उस आग के साथ सिर्फ किताबें नहीं जलीं, जले चिकित्सा के रहस्य, जली खगोल गणनाएं, जले दर्शन के सवाल और जली मानव सभ्यता की अनगिनत संभावनाएं। कुछ भिक्षु जान बचाकर भागने में सफल हुए। वे कुछ ग्रंथ अपने साथ तिब्बत और चीन ले गए। वही ग्रंथ आज नालंदा की आखिरी गवाही है। बाकी सब इतिहास की राख में दब गया। नालंदा का विनाश केवल भारत की क्षति नहीं था, यह पूरी मानवता का नुकसान था। क्योंकि ज्ञान किसी एक धर्म, देश या सत्ता की जागीर नहीं होता। आज नालंदा खंडहर है, लेकिन उसकी टूटी दीवारें आज भी सवाल पूछती हैं, क्या हम सच में आगे बढ़े हैं, या आज भी हम सवालों से डरते हैं, बस आग दिखाई नहीं देती। नालंदा हमें चेतावनी देता है, तलवारें युद्ध जीत सकती हैं, लेकिन ज्ञान को जलाने वाला इतिहास में कभी विजेता नहीं कहलाता। नालंदा जला था ताकि लोग भूल जाएं, पर सच ये है, ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता।